Sri Radhe guys, welcome back to my YouTube channel, to our YouTube channel, Ignopedia by Amrish Bharti, and today's our topic is welfare state. And as you all guys know, मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि हम मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज सब्जेक्ट को 001 पॉलिटिकल थ्योरी का प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आया है, जिसमें उसी क्रम में ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन वेलफेयर स्टेट। आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए इसे इन डेप्थ समझते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स तो ले लिया है, पर चीज़ों को अच्छे से समझना है और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इसमें पीएचडी नहीं करने वाले हैं कि टॉपिक को बहुत ज़्यादा जान जाएंगे या बहुत टॉपिक को बहुत कम जानेंगे। उतना ही जानेंगे जितनी आवश्यकता है और उतनी ही चीज़ पढ़ेंगे जितनी आपको लिखनी है, और आप एग्ज़ाम में पास कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप मेरा लैंग्वेज समझे, तो मैं हिंदी में कम्युनिकेट करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। लेट्स सी व्हाट इज़ वेलफेयर स्टेट। सी, वेलफेयर का मतलब होता है लोगों का कल्याण। याद रखना चाहिए, आपको आगे मतलब आना चाहिए। लोगों का कल्याण, वो स्थान जहाँ लोगों का कल्याण होता हो, जहाँ जन की बात सुनाई जाती हो, ठीक है। और स्टेट मतलब कि एक ऐसी एरिया जो लैंड, टेरिटरी या बाउंड्री से घिरा हुआ हो। तो आप तो शायद इतना समझ गए होंगे। नो सी, इसमें लिखा क्या है, आपको ऐसे लिखना ही है कि वेलफेयर स्टेट इज द स्टेट दैट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। जो सामाजिक एवं आर्थिक, इकोनॉमिक, हर तरीके से जो समाज में जिस चीज़ से सामंजस्य बैठे वैसा पॉलिसी जहाँ लिया जाता हो, उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ सच एस एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी टू इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल पीपल। तो ये कहते हैं कि वो जगह जहाँ आपको शिक्षा, ठीक है, सुरक्षा, हेल्थ केयर, जहाँ आपको अस्पताल, और जहाँ नौकरी, ठीक है, ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता हो, वो ठीक है, अ, उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। और देखिए, द वेलफेयर स्टेट एक्टिवली वर्क्स फॉर द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक समाज का कल्याण करने के लिए और समाज को अच्छे से चलने के लिए ये आग्रह रहता है। आगे बढ़ते हैं। लुक, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी मैंने आपको तो समझा ही दिया होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कि समाज में जो असमंजस्य है, जो इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हम वेलफेयर स्टेट की निर्माण करते हैं, ठीक है। और मैं अच्छा, आगे इस क्रम में और भी बातें बताऊंगा। प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को भी प्रोटेक्ट करे। अनएम्प्लॉयमेंट को हटाए। इलनेस, स्वास्थ्य को लेकर इनसिक्योरिटी, ये सब को हटाने के लिए, एंड करने के लिए एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया गया है, ठीक है। आपको ये सब पॉइंट नहीं लिखना है, मैं ये समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। नो सी भाई, समझो ध्यान से। हाँ, एग्ज़ाम में तो आता है कि 20 मार्क्स में लिखो भाई 800 वर्ड, लेकिन उतना लिखना पॉसिबल होता नहीं है। तो आप अगर सबसे याद कर लोगे, क्या सबसे से मेरे को कुछ और चीज़ याद आ रहा है, लेकिन मैं अपने दिमाग में वो सब चीज़ नहीं लाने दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई नहीं रिलेट कर सकते हो कुछ इंसान को छोड़ के। तो सबसे से याद रखना है, प्लीज़ मेरे साथ इस चीज़ को याद कर ले। पूरा वेलफेयर स्टेट ही आप लिख दोगे, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सबसे, एस इज़ फॉर सोशल सिक्योरिटी, E is for economic welfare, P is for provisions for basic services, again S is for state intervention in economy, and E is for equality and social justice. मैं क्या पी रहा हूँ, रेल नीर। याद रखना, रेल नीर 14 रुपये का आता है। अगर कोई दुकान आपसे 15 मांगे तो आप वीडियो फ़ोटो बना लेना। मेरे से हर कोई 15 मांगता है, और मैं सबसे अच्छा चीज़ क्या करता हूँ, मैं फ़ोटो खींच के रख लेता हूँ। आने वाला 4-5 साल में कभी तो पावर्ड में आएंगे हम, कभी तो किसी से जान पहचान होगा, तब बताएंगे आपको, तब लगाएंगे आपकी दुकान में सील, है कि नहीं। इतना करप्शन बढ़ती है।
आगे बढ़ते हैं। भाई एक चीज़ आप जान लो, एमआरपी के ऊपर कोई भी चीज़ है उसको पैसे मत दो, क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ठीक है। आप ये मत देखो, दया माया मत करो दुकान वाले पे, लिटरली, क्योंकि वो हमारा हक है। इससे क्या है ना कि आप सोचो, आप 14 रुपये से ज़्यादा दे दी, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसके लिए ये किया गया है ना, फिर उनका तो मनोबल बढ़ जाएगा कि वो फिर असामाजिक तत्व को आप जन्म दे दिए, है ना। तो आपको अपना राइट में चलना है, ताकि दूसरे पीपल का राइट को आप वायलेट ना कर पाए। भाई समझ जाओ मेरी बात। ज़्यादा डोनेट करना है तो एक बिस्किट का पैकेट लो, किसी को खिला दो, बट एमआरपी से ज़्यादा पैसे मत दो। आगे बढ़ते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो, समाज में रहने के लिए आपको सिक्योर रहना पड़ता है। कैसे? अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और ये क्या नाम है, ध्यान से समझना, यहाँ 4 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, मैंने अभी ख्याल किया। अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी। तो सरकार इसके लिए क्या क्या करती है, वेलफेयर स्टेट क्या क्या करता है? तो आज के जनरेशन में देखो, APY, अटल पेंशन योजना, मैंने भी किया था। तो ये क्या है कि आपको 60 साल तक आपको जमा करना है पैसे, ठीक है। आई थिंक 14 साल से या देखना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो क्या है कि जब तक आपका मृत्यु नहीं होता है तब तक वो आपको एक सर्टेन अमाउंट देती रहेगी। तो इससे आप सोशल सोशली आप सिक्योर रह सकते हो। और फिर जैसे आयुष्मान भारत योजना है, वाद्य वैद्य, वो जो योजना है जो 60 साल के ऊपर है, आपको चिकित्सा फ्री में मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ योजनाएं हैं जो आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। सेकंड इज इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो भाई, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब जैसे, हाँ, अगर मैं वेलफेयर स्कीम्स के बारे में अगर बताऊँ, जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल में देखो तो अन्नपूर्णा योजना है, ठीक है, जिसमें आपको 3000 करके हर महिला को मिलता है, ठीक है। लाडली बहना योजना है, आप हिमाचल प्रदेश में चल रहे हो, छत्तीसगढ़ में चल रहे हो, ठीक है। ये सब जो योजनाएं, ये क्यों है? ताकि समाज की जो नारी शक्ति है उसको आप बल और दे पाए, ठीक है, जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे वाले जो इंसान है वो ऊपर आ पाए, ठीक है। सब्सिडीज़ देना, ठीक है, सब्सिडीज़ देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जैसे DDY, ये याद रखना, इकोनॉमिक वेलफेयर में DDY GKY, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जहाँ क्या है कि 12th पास वाले जो बंदे हैं उनको इंटर्नशिप, उनको आगे ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उनको प्लेस किया जाता है, ठीक है। ओके, नो लुक, भाई मैं कहना तो काफ़ी कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं इन शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोविज़न फॉर बेसिक सर्विसेज। देखो, कुछ कुछ चीज़ें ना आपको मिलनी ही चाहिए, जैसे शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, और हमारे संविधान में एक DPSP बोल के आता है, ठीक है, जिसमें 36 से लेकर 52 तक, 51 तक जो आर्टिकल्स है, इसमें ये सब का वर्णन किया गया है। जैसे आपको हेल्थ केयर मिलना, हाउसिंग मिलना, और साफ़ पानी मिलना। याद रखो, साफ़ पानी हमारा अधिकार है, हर किसी को याद रहना चाहिए। अगर कहीं से आपको आयरन का पानी मिल रहा है, तुरंत कंप्लेन करो, ठीक है। और कंप्लेन पे एक्शन नहीं होता है तो आई थिंक, आप अगर MPS के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि कहाँ डोर खटखटाना चाहिए, ठीक है। जागो ग्राहक जागो। नो लुक, मैं क्या है कि हम जब स्कूल में थे ना, जब क्लास 6-7 में थे, तो हमारे यहाँ पे एक PHE है, ठीक है। PHE मतलब जहाँ से पानी पूरे सिलीगुड़ी में जाता है, ठीक है। तो हमें वहाँ का टूर कराया गया था। तो मैं देखा था कि ऐसे करके ना, ये बड़ी बड़ी इंजन्स, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें ना आयरन पूरा लगा हुआ था, ऐसे पूरा, ऐसे पूरा 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 पूरा, और फिर वहाँ पे क्लोरीन वगैरह देकर फिर पानी, साफ़ पानी मिल रहा था। तो क्या है कि इस सब पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। और मैं काफ़ी सारी जगह जानता हूँ, और मैं कहीं कहीं पे भी आप चल जाओ, आई थिंक सिलीगुड़ी के ऑलमोस्ट हर जगह मैं गया हूँ जहाँ पानी गिरता होगा, आप देख लेना, कोई भी फ़िल्टर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, कहाँ जाकर ये सारा पैसा जा रहा है, ठीक है। लाइक साफ़ पानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
प्रोविजंस फॉर बेसिक सर्विसेज में आप ये सारी चीज़ को ऐड कर सकते हो। फोर्थ इज स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी। देखो वेलफेयर स्टेट में क्या होता है ना, वो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने देते हैं टू रेगुलेट इकोनॉमी एंड प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन। देखो क्या है कि अगर आप अ, खुद से ही काम करते हो या कुछ करते हो, तो ये हो सकता है कि हर इंसान को इक्वली पे ना मिले, या हर इंसान का अधिक मौलिक अधिकार का हो सकता है कि खंडन किया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें रोल प्ले करती है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट एवरी पीपल, या हर कास्ट के इंसान, हर ग्रेड के इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाए, ठीक है, और उनके जो हक है उसको मिले। तो आप लिख सकते हो कि स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी इज़ अ मस्ट टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोटेक्ट द राइट्स, ताकि उनके राइट वायलेट ना हो। फिफ्थ इज इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। देखो हमारा संविधान का जो, अच्छा ऊपर वाला मैं थोड़ा एक मिस कर गया। देखो एक टॉपिक है रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि uh, इसमें यह कहा जाता है कि जस्टिस इज सर्व्ड ओनली व्हेन यू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जहाँ उनका राइट वायलेट ना हुआ हो, जहाँ मेजोरिटी अगर डोमिनेंस में हो, मेजोरिटी अगर डोमिनेंस में हो तो माइनॉरिटी का राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अगर वो चीज़ हो रहा है या माइनॉरिटी को सारा वेलफेयर स्कीम्स का फैसिलिटीज़ मिल रहा है, तो हम कर सकते हैं कि जस्टिस इज सर्व्ड अनलेस जस्टिस इज नॉट सर्व। और एक बहुत अच्छा लाइन है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो लाइक लिटरली भाई मैं तो आग मचा दूंगा भाई अगर ये क्वेश्चन हो गया तो, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो मतलब इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो यार कितना अच्छा अच्छा डेफिनेशन दिया गया है, समझाने वाला इंसान चाहिए, ठीक है, तो शुड थैंक मी। खैर इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, देखो हमारा इसमें ना एक ही चीज़ याद रखना, हम क्लास 8 में पढ़े होंगे ना कि आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 states that the state shall not discriminate against any citizen against religion, race, caste, sex और color। that means कि आर्टिकल 15 यह कहता है कि कोई भी स्टेट मतलब कहीं पे भी कोई भी टेरिटरी या कोई भी तुम स्टेट में आ जाओ, यूनियन टेरिटरी में आ जाओ, वो आपको अ, उस बेसिस पे कभी जज नहीं कर सकता, आपके रंग के आधार पर, आपके स्किन के टोन के आधार पर, आपके जाति के आधार पर, आप किस वर्ग के समाज से आ रहे हो उसके आधार पर, आपके नाम के आधार पर कभी आपको जज नहीं कर सकता। आपको हर चीज़ में वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। तो इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस कब सर्व्ड, वेलफेयर स्टेट में सर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लोग डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम, पता नहीं मैं क्या क्या लिखा हूँ ये। द रीज़न आई चूज पॉलिटिकल साइंस वॉज आई रियली लव दिस सब्जेक्ट टू बी ऑनेस्ट। यस, क्योंकि भाई हमारे देश के बारे में जानने को मिल रहा है भाई। आप ये समझो कि देश का कोर फंडामेंटल को आप स्टडी कर रहे हो, जहाँ आप उसके इंटरनल चीज़ों को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में जानते हो तो आप खुद के लिए नहीं, आप लाइक पूरे सोसाइटी के लिए एक लाइक एक क्या कहते हैं आप एक स्रोत बन जाओगे। लाइक लिटरली पीपल विल ट्रस्ट ऑन यू, पीपल विल ट्रस्ट ऑन व्हाट यू से, बिकॉज यू नो अबाउट थिंग्स, है ना। लोगों को अपने हक के बारे में पता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देर इज जॉन मेनार्ड, ये सब छोड़ दो, हाँ डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट हटाओ। देखो अब ये दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जॉन मैनार्ड केनेस, ये कौन थे, एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे। तो इनका एक लाइन काफ़ी फेमस है कि मतलब ये सपोर्ट करते थे स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अब बोलोगे भैया मेरे को ये कैसे याद होगा, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो हमने जब सेप्सी पढ़ा था ना, तो सेप्सी का सेप सी सी में फोर्थ नंबर एस का ये जो स्टेटमेंट बोला गया ना, ये बाबू ये वाला, तो ये जॉन मेनार्ड केनिस के द्वारा बोला गया है। और उसके बाद T.H. मार्शल, ये थॉमस हम्फ्रे मार्शल जो कि इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि हर सिटीज़न को अपना सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स, ठीक है, ये तीनों उसको मिलना चाहिए। सिविल मतलब आप मतलब कि यार ये थोड़ा सा टाइप करके आप सर्च कर लेना। मतलब ये आपको याद रहना चाहिए कि थॉमस हम्फ्रे मार्शल ने ये कहा था कि सोशल राइट्स शुड इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, बस ये।
अगर कुछ याद नहीं है तो जो सेप्सी का जो एस है ना, SEPSE, लास्ट का जो SE है, दैट इज सोशल स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, तो दिस लाइन वाज स्टेट बाय जॉन मेनर्ड केन्स। तो इससे क्या होगा, आपका एक आंसर्स में प्लस पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है। नाउ लुक, वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, भाई ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार जस्ट पढ़ लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक DPSP वाला सेक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे के बारे में बताया गया है, ये पूरा वेलफेयर स्टेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मतलब 3-4 एग्जांपल याद रख लो, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि 100 रुपये, मतलब 100 दिन का काम मिलेगा, ठीक है ना। और पूरे साल में आदमी ऐसे बैठा नहीं रहेगा, एक फिक्स्ड आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसको फिर जी राम जी एक्ट करके फिर से बनाया गया। और एक है मिड डे मील स्कीम, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके स्कूल्स में आने के लिए। एक PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस पर तो मैं 4-5 साल बाद संज्ञान लूँगा। PDS पे तो क्या ही कहना, लिटरली मैं शांत रहूँ तो ही ठीक है, क्योंकि मैं जिस दिन बोल दिया ना, आई थिंक कुछ हो ही जाएगा खतरनाक। इसलिए अगर मैं नहीं बोलूँ तो ठीक ही है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमने 5 साल आगे राशन कार्ड अप्लाई किया था, जिसका डिजिटल फॉर्मेट आज तक हमारे पास नहीं है। पिछले साल भर से या 6 महीने से मैं राशन नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका राशन उठ चुका है। अब थिंक, उठा कौन रहा है राशन? खैर, ये तो मैं प्रशासन पे ही छोड़ता हूँ। देखो भाई, राशन उठा कौन रहा है? RPES, आपने कंप्लेन नहीं किया? जी हमने किया, BDO ऑफिस गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंडरस्टूड? ओके, RPES नाउ लुक, RP से याद रखना है कि इसमें अच्छाई क्या क्या है, ठीक है। तो अच्छाई है, RPES याद रखना है। फर्स्ट इज रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, समाज में जो गरीबी है उसको हटाता है, और इनइक्वालिटी, ठीक है, उसको ख़त्म करता है। P मतलब प्रमोट सोशल जस्टिस, जो क्या नाम है, अच्छा ये तो याद ही हो जाएगा। थर्ड इज़ ह्यूमन डिग्निटी, इंसान का जो अधिकार है उसको, और खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने में मदद करता है। लास्ट इज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप कोई भी चीज़ अच्छा कर रहे हो ना, तो वो देश को ही मजबूत बनाता है। लिटरली ये बात याद रखो यार, अगर आप ठीक से पढ़ भी रहे हो ना, तो देश मजबूत हो रहा है। लिटरली भाई, इस चीज़ को मैं कैसे तुम इनकलकेट करवाऊँ तुम लोगों में, भाई लिटरली, ठीक है। और एक तो मेरिट्स में तो अपन ये याद कर सकते हैं, एक है क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्या यार, पढ़ने का पढ़ सकते हो, लेकिन मैं क्रिटिसिज्म में बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये मार्क्सिस्ट वाला देखो। अगर आप लिबरलिज्म देखे होगे, ठीक है, आने वाला में ये लिबर्टीज़म, राइट, लिबर्टरिज्म में भी मैं बताऊंगा कि मार्क्सिस्ट ये कहते थे ना कि वेलफेयर स्टेट ना कैपिटलिज्म को रिमूव नहीं करता है, ठीक है। कैपिटलिज्म मतलब कि पूंजीवाद, समझ रहे हो, कि अगर वेलफेयर स्टेट हो जाएगा ना, तो वो किसी भी तरीके से पूंजीवाद वाला चीज़ को या उसको एंड नहीं कर सकता है, ठीक है। वो पूंजीवाद पूंजीवाद रहेगा, ठीक है। इनको कहना है कि भाई हर इंसान इक्वल रहे, मार्क्सिस्ट वाले, ठीक है। बस फिलहाल तो यही था। और अ, मैं चूँकि लिखा हूँ कि DPS पे डिस्कस करना है, तो यार देखो, लेक्चर तो यहाँ तक समाप्त हो गया। अब आप रह सकते हो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो, ठीक है। मेरा एक पेज नहीं मिल रहा है यार, वो कहाँ रख दिया? खैर हाँ, कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब बताते हैं एक और चीज़, ठीक है, कि देखो भाई, ये सारा पढ़ने के बाद आप पढ़ के अगर एग्ज़ाम चल जाओगे तो एग्ज़ाम में आप छोड़ के नहीं आ सकते हो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा नोट से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है, आप टेलीग्राम से नोट्स ले सकते हो। और बाकायदा मैं अभी स्क्रीन बढ़ा करके आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, मैंने पूरे आंसर्स पढ़ने के बाद ऐसे, अगर आपको आंसर्स दिख रहे होंगे, मैंने आंसर्स ऐसे लिखे हैं, ठीक है, बाकायदा, और प्रैक्टिस भी किया है, ये बिना देखे, मतलब चलिए एक बार पढ़ लिया, उसके बाद ऐसे, ठीक है। चीज़ों को लिखना पड़ेगा, मेन बात है ना, और लिख लिख के ही आप चीज़ों को समझ सकते हो, जैसे कि ये RPES है, ठीक है। आप बस नेमोनिक्स याद कर लेना मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में नेमोनिक्स क्या है? सेप्स है,
सबसे और आरपीए सबसे क्या होता है, मैं और एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, इकोनॉमिक वेलफेयर, फिर प्रोविजन फॉर बेसिक फैसिलिटी, और एस से स्टेट इंटरवेंशन इज इन इकोनॉमी, और ई से इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड आई थिंक दिस वीडियो, है ना, आई थिंक दैट ये हेल्पफुल रहा होगा। और सी यार, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, एंड आई डोंट नो द एग्जैक्ट वे हाउ टू टीच, बट द थिंग इज़ कि मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, और मुझे लिटरली कोई चाहिए कि मैं बैठ के उसको समझा सकूँ, इसलिए मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। एंड एवरी वन नीड्स सम पर्सन टू शेयर थिंग्स, एंड आई थिंक आई डोंट हैव दिस इन माई लाइफ, सो ट्राइंग टू, speak whatever I can with my bestest effort. I'm doing this, and let's see भाई, सच बताऊँ, पढ़ा के मज़ा आ रहा है लिटरली। जो बंदा होगा ना, आई थिंक मज़ा तो उसको भी आ रहा होगा जान के। चलो, श्री राधे।